क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान JEE 2016, साइज ऑफ क्यूबिकल मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड बी। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये डिफरेंट टेस्ट हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि सीव एनालिसिस क्या है, ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट क्या है, ऑटोक्लेव टेस्ट क्या है, लीचेट एलिवेटर्स टेस्ट क्या है, ये सारे टेस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। ब्रिकेट टेस्ट क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो याद रखेंगे 70.6 mm का हमारा मोल्ड होता है, क्यूबिकल मोल्ड होता है हमारा 70.6 mm का। और वाटर कितना होता है हमारा इसमें, याद रखेंगे अभी के लिए, आगे मैं समझाऊंगा क्या होता है, कितना होता है। P/4 + 3%, ये होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। साउंडनेस के लिए होता है 0.78p, साउंडनेस ऑफ लाइम के लिए 0.78p, और 0.85p होता है हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। ये P जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है जो हम विकेट ऑपरेटर से निकालते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, आगे जब टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। और याद रखना सैंड का प्रोपोर्शन, सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन हम कितना यूज करते हैं, सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 1:3। सीमेंट होता है हमारा 200 ग्राम और सैंड होती है हमारी 600 ग्राम। तो याद रखें 1:3 होता है सीमेंट सैंड का रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। DSSB 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी कॉजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। कौन से इंग्रेडिएंट की वजह से जो सीमेंट है वो स्लोली सेट होगा। मैंने आपको बताया था जो लाइम और सिलिका है लॉन्ग टर्म सेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं, बट मेनली हमारा सिलिका होता है, ऑप्शन बी। याद रखें एल्यूमिना क्या करता था, क्विक सेटिंग के लिए होता था, कमीना दोस्त क्विक सेटिंग करेगा और सीमेंट को वीकन करेगा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। DSSB 2015, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मैंने आपको बताया था इनिशियल सेटिंग टाइम OPC का 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है। ये फाइनल सेटिंग टाइम गिवन है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट गिवन होता है, ठीक है। ये टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, 40 क्वेश्चंस के बाद ये सारे टेस्ट हमने किए हुए हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई डाउट मत रखना। जितनी ज़रूरत है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और आगे मैंने टेस्ट को इलेबोरेट करके समझाया है। हर कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते चलेंगे और एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को अपनी बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, UPSSB 2016, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। याद रखेंगे 1 बैग ऑफ सीमेंट में 50 kg होता है। सीमेंट की जो डेंसिटी है वो 1440 kg/m³ मानते हैं। अगर सॉल्व करना होता तो 1500 तक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बैग में हमारा 50 kg होता है। वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम हमारी आती है 0.0347 m³। ये एक बैग में वॉल्यूम आ जाती है हमारी सीमेंट की। याद रखेंगे, बहुत इजी है। ये कैसी आई वैल्यू ये भी बता देता हूं आपको। 50 डिवाइड बाय 1440 करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कि कितना वॉल्यूम होता है हमारा एक बैग ऑफ सीमेंट में और कितना वेट होता है हमारा 50 kg। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में कहता है इनसॉल्युबल रेसिड्यू इन सीमेंट शुड बी, ऑप्शन है बिटवीन 22 to 25%, लेस देन 20%, बिटवीन 10 to 15% एंड लेस देन 1.5%। ये क्वेश्चन पूछा गया UPSSB 2016 में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम एग्जाम में पूछा गया, बट कभी पूछा जा सकता है क्योंकि UPSSB में पूछा गया, तो SSC JEE में इसके इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है। अब ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलता, तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ क्या होता है ये इनसॉल्युबल रेसिड्यू। क्या होता है ये, इसमें नॉन सीमेंटिंग रेसिड्यू होता है, जो नॉन सीमेंट रेसिड्यू, जो हमारा नॉन सीमेंटिंग रेसिड्यू होता है उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू। अब इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, अब इसको जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है ASTM वो कहता है ये 0.75% होना चाहिए, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये 1.5% से कम होना चाहिए। इनसॉल्युबल रेसिड्यू क्या होता है, इसमें नॉन सीमेंटिंग रेसिड्यू होता है, उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू। अमेरिकन स्टैंडर्ड से 0.75% मानता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड से 1.5% मानता है, और हम भी इसको 1.5% से ही कम मानते हैं। तो आंसर होगा हमारा लेस देन 1.5%, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जिप्सम इज एडिड टू सीमेंट। ये क्वेश्चन आया था SSC JEE 2007 में। याद रखना जो SSC के क्वेश्चंस हैं जो बहुत साल पहले आए हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं,
और एसएससी के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिपीट होते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज के डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एसएससी में रिपीट होते हैं, ये याद रखना। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ थॉरली कवर करेंगे। टीम सिविलियंस इसीलिए आपके लिए लाइए सारे स्टेट के जेई एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेंट्रल जेई, एसएससी जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज जेई, यूपी के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम, गेट का एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके लिए लाए हैं, ताकि आपके हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाए, हर तरह का कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करें अपने डाउट को। जल्दी ही टीम सिविलियन आपके डाउट को क्लियर करेगी। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। एग्जाम में डाउट होगा तो दिक्कत होगी, यहाँ रहेगा क्लियर हो जाएगा तो सही होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑप्शन ए क्या कहता है? टू प्रिवेंट क्रैक्स। ऑप्शन बी कहता है टू हेल्प C2S एंड C3S। ऑप्शन सी कहता है टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर। ऑप्शन डी कहता है टू काउंटरैक्ट C3A। अब हमें पता है जिप्सम क्या करता था। जिप्सम हमारा क्या करता है? इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। जिप्सम हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। जब इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा इसका मतलब ये गंदा बच्चा है, और गंदा बच्चा कभी अच्छा काम कर नहीं सकता। और अच्छा बच्चा कौन था हमारा? C3A, जिसको जल्दी जल्दी सेट होना था। अच्छा बच्चा कौन हमारा? C3A, इसको जल्दी जल्दी सेट होना था। तो गंदा बच्चा किसको रोकेगा? अच्छे बच्चे को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।